सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में लिनोवो कंपनी के थिंकपैड सीरीज़ के ब्रांडेड लैपटॉप का फुल रिव्यू करेंगे। थिंकपैड सीरीज़ का ये लैपटॉप बहुत ही लाइट वेट है। लिनोवो कंपनी के इस लैपटॉप का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस लैपटॉप के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, लिनोवो कंपनी के थिंकपैड सीरीज़ के लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में। लिनोवो T420i इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है। लिनोवो T420i लैपटॉप का टॉप व्यू आपके सामने है। सबसे पहले देखेंगे इसके कॉर्नर पे लिनोवो का जेन्युइन मोनोग्राम मेंशन है। उसके अलावा दूसरे कॉर्नर के ऊपर थिंकपैड जो इसकी सीरीज़ है उसका मोनोग्राम मेंशन है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के बॉडी मटेरियल और कलर के बारे में। इस लैपटॉप का जो बॉडी मटेरियल है वो मेट प्लास्टिक से बना हुआ है और इसका जो कलर है टोटल वो ब्लैक है। लिनोवो T420i लैपटॉप को 360 एंगल पे व्यू करवाते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट के ऊपर लॉक है, इसको पुश करके इसको खोलना है। ये देखेंगे ये इसका फ्रंट व्यू है। ये इस लैपटॉप का सेकंड साइड का व्यू है। ये इस लैपटॉप का बैक साइड का व्यू है। ये दूसरी साइड का व्यू है। ये लैपटॉप बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इजीली हैंड कैरी कर सकते हैं। लिनोवो T420i लैपटॉप का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ के बारे में। इस लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज़ है वो 14 इंच है। 14 इंच स्क्रीन साइज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर जो है एलईडी बैकलाइट स्क्रीन लगी हुई है। ये वाइट स्क्रीन लैपटॉप है। एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी इसके अंदर अनेबल है। एचडी रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इसकी जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस है उसका रिजल्ट बहुत ही आउट क्लास है। अगर आप इस पर कोई मूवीज़ या कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो उस पर अल्ट्रा शार्प इसका रिजल्ट आएगा। इस लैपटॉप की स्क्रीन के टॉप के ऊपर एक वेबकैम है जो एचडी वेबकैम है। इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर वीडियो बना सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन चैट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस लैपटॉप का बॉटम साइड का व्यू है। सबसे पहले इसके ऊपर कुछ बटन है, उनके बारे में डिटेल आपको देते हैं। ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है। ये थिंक मेंटेज का बटन है। यहाँ पर माइक म्यूट करने का बटन है। ये इसका वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का बटन है। इसके अलावा अगर आप स्पीकर को म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप के जो कीबोर्ड है वो स्मॉल साइज़ कीबोर्ड है। 14 इंच स्क्रीन साइज़ के जितने भी लैपटॉप आते हैं उनके अंदर स्मॉल साइज़ कीबोर्ड इंस्टॉल्ड होता है। इसके अंदर नंपैड नहीं होता। अब इसकी जो हर की है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इस पर टाइपिंग का काम करते हैं या कोई वर्किंग कर रहे हैं, नोट्स वगैरह टाइप कर रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। इसकी हर की बहुत ही सॉफ्ट है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं टॉप के ऊपर, ये ब्लू कलर में है। इसको आप किस तरह यूज़ करेंगे तो यहाँ बॉटम में फंक्शन की FN इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको पुश करके आप इसको दबाएंगे F4 को तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा, ये डबल डिस्प्ले लेने के लिए। इसी तरह यहाँ देखें कि पेज अप के ऊपर लाइट का ऑप्शन है। अब मैं आपको लैपटॉप ऑन करके इसका ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि इसका ऑप्शन किस तरह यूज़ होना है। ये देखें मैंने फंक्शन की को प्रेस किया और पेज अप के बटन को दबाया तो कैमरे के साथ लाइट जो है LED रोशन होगी। अब मैंने दोबारा दबाया तो वो बंद होगी। इसी तरह तमाम जो इसके ऑप्शन है वो वर्क करेंगे। ये इस लैपटॉप का माउस टच पैड है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। यहाँ बॉटम में राइट और लेफ्ट बटन नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसके टॉप के ऊपर भी राइट और लेफ्ट बटन है। अगर ये नीचे वाला पेयर ख़राब हो जाए तो आप ऊपर वाला पेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेड कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपका एक्सटर्नल माउस है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस लैपटॉप की स्पेक्स के बारे में। इस लैपटॉप के अंदर इस वक्त जो जेन्युइन प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है उसका स्टिकर यहाँ पर मेंशन है। इंटेल Core i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है जिसकी सीरीज़ है 2310M। 2310M इस प्रोसेसर की सीरीज़ है। 2.1 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बस स्पीड है। इस लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड इंस्टॉल्ड है उसका मॉडल नंबर आपको बताते हैं। इंटेल QM67X चिपसेट का मदरबोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर Core i3 सेकंड जनरेशन, Core i5 सेकंड जनरेशन और Core i7 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करने की सलाहियत मौजूद है। 4GB DDR3 की रैम इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप के अंदर रैम की 2 अदर स्लॉट होती हैं। ये मैक्सिमम 8GB तक रैम सपोर्ट करता है। 4GB के 2 पेयर आप लगाएंगे तो ये 8GB तक इजीली रैम सपोर्ट करेगा। 320GB SATA हार्ड ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 500GB 1TB आप हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SSD हार्ड ड्राइव भी लगाना चाहते हैं तो ये लैपटॉप ईजिली उसको भी सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस लैपटॉप के अंदर जो जो पोर्ट्स होती हैं उनके बारे में। ये इस लैपटॉप की बैक साइड है। यहाँ पर देखिए कि चार्जिंग पॉइंट है, लैपटॉप का चार्जर यहाँ पर लगेगा।
ये हीट एग्जॉस्ट करने का सिस्टम है। इसकी दूसरी साइड पे एक अदर यूएसबी पोर्ट है। 1394 जो पोर्ट है वो भी इसके लैपटॉप के अंदर मौजूद है। ये इस लैपटॉप की दूसरी साइड है, यहाँ पर भी यूएसबी पोर्ट मौजूद है। इसके अलावा eSATA हार्ड ड्राइव लगने की सहूलत है। ये इसका PCI MCI कार्ड की जैकेट है, यहाँ पर आप PCI MCI कार्ड लगा सकते हैं। इसके नीचे SD कार्ड की जैकेट है। सुपर कम्बो लगी हुई है, DVD राइटर भी इसे कहते हैं। माइक्रो कम्बो जैक, ऑडियो और माइक दोनों का कम्बो जैक यहाँ पर मौजूद है। ये इस लैपटॉप की दूसरी साइड है, यहाँ पर भी हीट एग्जॉस्ट का सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट का मकसद होता है कि आप इस लैपटॉप की स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर केबल अटैच होगी। ये इथरनेट पोर्ट है, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं। इससे आप DSL नेट चलाते हैं और दो लैपटॉप को शेयर करना हो तो ये पोर्ट यूज़ होती है। इसके अलावा ये DP पोर्ट है, इसको डिस्प्ले पोर्ट कहते हैं। इससे भी आप दूसरी LCD पे डिस्प्ले ले सकते हैं। USB पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा ये SD कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।